हेलो फाइनेंशियल फाइटर्स, मेरा नाम है लोकेश तिवारी एंड बी फाइनेंशियल फ्री चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि यार ये आईपीओ क्या होता है। इतने सारे आईपीओ आ रहे हैं, अभी तक 1 लाख करोड़ के आईपीओ आ चुके हैं। इतने सारे आईपीओस, और इतने सारे आईपीओस में से चाहे वो नायका हो, एमटार हो, पारस डिफेंस हो या फिर जोमेटो हो, इन सब ने पैसा विद इन 10 डेज डबल कर दिया है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप ये अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो क्योंकि आपको पता ही नहीं आईपीओ क्या है, कैसे इसमें अप्लाई करते हैं, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। इट विल हेल्प यू टू ग्रो योर वेल्थ। चलिए शुरू करते हैं। ये आईपीओ क्या होता है, आप इसको ऐसे समझो। सपोज करो आपको एक बिजनेस खोलना है, ठीक है। आपको एक आइडिया आया कि यार ये बिजनेस चलने वाला है, या फिर आपके पास ऑलरेडी बिजनेस है, आपको ग्रो करना है। उसके लिए अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ी तो आप पैसे कहां से लाओगे? पहला चीज, आप बैंक से जाके लोन ले सकते हो। लोन मतलब उधारी, कि सर मैं आपसे उधारी ले रहा हूं और इतने टाइम में मैं आपको ये उधारी लौटा दूंगा विद इतना ब्याज रेट। लेकिन मैं अगर आपको नहीं लौटा पाया तो आप मेरी कंपनी जब्त कर लेना, या कुछ तो गिरवी रखना पड़ता है, ठीक है, करेक्ट। जबकि दूसरा ऑप्शन ये कहता है कि आप किसी ऐसे इन्वेस्टर को ढूंढो जो आपके बिजनेस में बिलीव करता हो, ठीक है, और फिर आप उसको कहो कि भाई मैं आपको अपने बिजनेस में पार्टनर बना लूंगा, बाद में जितना भी प्रॉफिट वगैरह होगा, बिजनेस जैसा भी चलेगा, घाटा हुआ तो भी हम दोनों का, फायदा हुआ तो भी हम दोनों का। तो आप देख सकते हैं पहले केस में आपको घर से चुकाना पड़ेगा, चाहे फायदा हो चाहे घाटा हो, लेकिन दूसरे केस में आपने पार्टनर ढूंढा। इसी तरीके से जो कंपनी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहती हैं और पैसा इकट्ठा करना चाहती हैं, वो आईपीओ लेकर के आती हैं। आईपीओ का मतलब हुआ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, सिंपल। वो कुछ प्राइस डिसाइड करती हैं और उस प्राइस पे वो अपना कुछ शेयर पब्लिक को बेच देती हैं कि भाई जो लोग भी इंटरेस्टेड हो मेरी कंपनी में पार्टनर बनना चाहते हो, आप इतने में मेरी कंपनी का शेयर खरीद सकते हो। उसके बदले कंपनियों को मिल जाता है पैसा, और कंपनियां उस पैसे का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाती हैं और लोगों को मिल जाता है कंपनी का शेयर। लेकिन क्या ये इतना ही आसान है? क्या सबको शेयर मिल जाते हैं? आंसर है नहीं। आप खुद सोचो, अगर कंपनी एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर लेकर के आई है, स्पेसिफिक अमाउंट का शेयर लेकर के आई है, और मांगने वाले यानी कि शेयर लेने वाले अगर ज्यादा हैं, मतलब डिमांड बहुत ज्यादा है, तो सबको तो नहीं दे पाएगी वो। आईपीओ का जो अलॉटमेंट है वो रैंडम होता है, रैंडम। सपोज करिए अगर मुझे 100 लोगों को देना है और मेरे पास 500 एप्लीकेशन आ गए, तो मैं रैंडमली 100 लोगों को अलोकेट कर दूंगा। अब ये 100 लोग क्या करेंगे? इन 100 लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस कंपनी में जेन्युइनली बिलीव करते हैं और एक लंबे समय तक इस शेयर को होल्ड करके रखना चाहते हैं, क्योंकि ये कंपनी कंटिन्यूअसली ग्रो करेगी और जैसे जैसे ये कंपनी ग्रो करेगी इस शेयर की कीमत भी बढ़ने वाली है। लेकिन इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं करना होता। उनका सिंपल सा फंडा होता है कि भाई इस शेयर की बहुत ज्यादा डिमांड है, अगर मुझे ये लग गया तो मैं ये किसी को महंगे में बेच दूंगा, सिंपल। इसी को कहते हैं लिस्टिंग गेन। याद रख लो, आईपीओ में जब भी आपको अलॉटमेंट लगता है तब हम बात करते हैं कि लिस्टिंग गेन कितना मिल रहा है, लिस्ट होने पे एक्स्ट्रा आपको कितना पैसा मिल जाएगा। ये फंडा भी आपको समझ गया लिस्टिंग गेन का, सिंपल, कि अगर डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई कम है तो जैसे ही वो मार्केट में लिस्ट होगा वैसे ही बहुत सारे लोग वहां से भी लेना चाहेंगे महंगे में, तो इसी को कहते हैं लिस्टिंग गेन। जब भी आईपीओ पहली बार आता है तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट, कि मतलब कंपनी डायरेक्ट अपना शेयर आपको दे रही है। लेकिन जब वही शेयर एक बार मार्केट में लिस्ट हो जाता है तो उसके बाद आपसे जब कोई खरीदता है या बेचता है तो उसे कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। यानी कि अब कंपनी से आप डायरेक्ट खरीद या बेच नहीं रहे हो, आप उनसे खरीद या बेच रहे हो जिनके पास ऑलरेडी है ये शेयर, तो इसी को कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। हमने क्या क्या समझा? आईपीओ विच इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, फिर हमने समझा लिस्टिंग गेन कि जब डिमांड ज्यादा होती है तो लिस्टिंग गेन मिल जाता है। नंबर 3 हमने समझ लिया प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। ये कुछ बेसिक फंडे हैं, दैट्स इट। अब कुछ टेक्निकल डिटेल भी समझ लेते हैं कि जब भी आईपीओ आता है वो 3 वर्किंग डेज तक ओपन होता है। 3 वर्किंग डेज में आपको जब भी अप्लाई करना हो आप अप्लाई कर सकते हो। अब आपका क्वेश्चन होगा कि अप्लाई कैसे करें? अप्लाई करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो, जीरोधा इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जो कि मैं खुद यूज करता हूं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उस लिंक का यूज करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। एक बार आपने अकाउंट ओपन कर लिया तो जैसा कि आप यहां स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आपको इस मेनू पे जाना है। यहां पे आईपीओ है, आईपीओ पे आप क्लिक करेंगे तो जितने भी आने वाले आईपीओ हैं वो यहां पे आपको लिस्टेड दिख जाएंगे। उसके बाद आप यहां पे सीधा बिड कर सकते हो कि यस इस आईपीओ में मैं इंटरेस्टेड हूं। और एक बात,
जब भी कोई आईपीओ आता है तो ऐसा नहीं होता कि आप 1 या 2 शेयर खरीद सकते हो, वो हमेशा एक लॉट में आपको खरीदना होता है। जैसे हर शेयर का खुद का एक लॉट होता है और हमेशा जो लॉट की साइज होती है वो 15,000 रुपए के करीब ही होती है। मैक्स टू मैक्स 15,000 का एक लॉट होता है। सो आप एक लॉट का एप्लीकेशन दे सकते हो। अगर शेयर प्राइस 100 रुपए का रहा तो एक लॉट में 150 आ जाएंगे। अगर शेयर प्राइस 1000 का रहा तो एक लॉट में 15 ही शेयर आएंगे, बट जो साइज होता है लॉट का वो 15,000 का होता है। सो अब आपको ये भी मालूम पड़ गया कहां से अप्लाई करना है, लॉट साइज भी आपको मालूम पड़ गया, ये भी आपको मालूम पड़ गया कि 3 डेज तक ओपन रहता है। सो अब आपको एक बेसिक तो जरूर समझ में आ गया होगा कि आईपीओ क्या होता है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे आप इससे लिस्टिंग गेन ले सकते हो और कैसे आप अपनी वेल्थ को ग्रो कर सकते हो। आप मुझे कमेंट करके बताओ कोई स्पेसिफिक सेगमेंट अगर आप और जानना चाहते हो आईपीओ के बारे में तो मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगा। आई होप ये वीडियो आपको काम का लगा होगा एंड इट विल हेल्प यू टू ग्रो योर वेल्थ। थैंक यू सो मच।